आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कार्यक्षेत्र या इसका स्कोप क्या है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, की शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी लिमिटेशंस चाइल्डहुड, बचपन या एडोलेसेंस, किशोरावस्था तक नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो कहाँ तक है, इसको भी हम जान लेते हैं। It studies the educational process going on throughout the lifetime of an individual, कि इसके द्वारा व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। In this educational process, all kinds of aspects that can be related to education and learners are included in the field of educational psychology, कि इस शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा और शिक्षार्थी से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उन्हें मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। कि जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी पक्ष हैं जिसका संबंध शिक्षा से है, एजुकेशन से है और स्टूडेंट से है, सभी को स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एस्पेक्ट कौन कौन से हैं इसमें। स्टूडेंट, विद्यार्थी, टीचर, शिक्षक, लर्निंग एक्सपीरियंस, शिक्षक अधिगम अनुभव, नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, सीखने की परिस्थिति और पर्यावरण, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन एवं मूल्यांकन, गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो ये सारी चीजें हैं, इनका संबंध एजुकेशन से भी है, स्टूडेंट से भी है। ठीक है, तो इसलिए इन सबको शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र या स्कोप में शामिल किया जाता है। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो द रोल ऑफ द लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशनल प्रोसेस, कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बिना अगर हम बात करें, सीखने सिखाने की प्रक्रिया विद्यार्थी के बिना संभव हो ही नहीं सकती। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो क्या टीचिंग होगी, क्या लर्निंग होगी। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की स्टूडेंट के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमें पता चलता है। स्टूडेंट की एबिलिटीज़ का पता चलता है, उनके इंटरेस्ट का पता चलता है, एप्टीट्यूड का पता चलता है, इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी, एबिलिटीज़, थिंकिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ही पता चलती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है, हमें हेल्प करती है, टीचर्स को हेल्प करती है जानने में, समझने में। It is also studies the educational problems of the student and their possible solution, so that the process of education can be made more effective, कि इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्या तथा उनके जो समाधान है उसका अध्ययन किया जाता है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग है उसको और इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाया जा सके। अगर हम टीचर की बात करें, द प्लेस ऑफ टीचर इज इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में शिक्षक का स्थान भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विद्यार्थी का, स्टूडेंट का जो स्थान है महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से जो टीचर है उसका भी स्थान काफी महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल साइकोलॉजी acquaints टीचर विद द नीड टू नो themselves इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द एजुकेशन प्रोसेस, कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को शिक्षा प्रक्रिया में अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए अपने आप को जानने की आवश्यकता से परिचित कराता है। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आप सबको पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, क्यों? ताकि आप खुद को जान सको, खुद की जो एबिलिटी, जो क्षमताएं हैं उसको जान सको, और ये आप जान सको कि आप किस तरह से बच्चों की समस्याओं को हल कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप अपने आप को भली-भांति जानोगे, समझोगे, तभी तो आप दूसरों को समझा सकते हो, बता सकते हो। तो एक तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो टीचर्स को मदद करता है ताकि वो बच्चों को सही से समझ सकें, जान सकें, और टीचर को खुद भी जानने में मदद करता है। It discusses the essential characteristics of teachers for effective teaching,
विच मे हेल्प देम टू बिकम सक्सेसफुल टीचर्स, कि यह एक टीचर को, एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक बनने में मदद करता है। ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव। Educational psychology is helpful in deciding which learning experience when to be given to student according to their own developmental level so that they can easily acquire them successfully। कि शिक्षा मनोविज्ञान यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि कौन कौन से जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, सीखने के अनुभव हैं, किस लेवल पे विद्यार्थियों को किस तरह से सिखाया जाए। मान लो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का जो अलग अलग लेवल होता है उसके हिसाब से बच्चों को कौन कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंस दिए जाएं, किन किन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस टाइम बच्चों को एक्टिविटीज से सिखाया जाए, किस एज ग्रुप में उनको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, इन मेथड्स के का यूज करके उनको लर्निंग अधिगम, जो लर्निंग अनुभव है, ठीक है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, अधिगम अनुभव है, बच्चों को दिया जाए। तो ये भी कौन बताता है? ये भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है बताती है। ठीक है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस भी इसके स्कोप में आता है। फिर अगर हम नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस की बात करें, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, तो द प्रोसेस विच लर्नर डू वाइल लर्निंग इज कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस। कि शिक्षार्थी सीखते समय जो प्रक्रिया करते हैं उसे सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी सीखते समय जो भी प्रक्रिया करते हैं उसे सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। थ्रू दिस प्रोसेस स्टूडेंट लर्न न्यू कंसेप्ट बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर। कि इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी अपने पुराने व्यवहार में परिवर्तन करके नए नए व्यवहारों को सीखते हैं, नए नए जो कंसेप्ट है, जो संप्रत्ति है, वो डेवलप करते हैं। There are some learning process which can be observed and some process are such which cannot be observed directly। कि कुछ लर्निंग की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका अवलोकन किया जा सकता है और कुछ का नहीं किया जा सकता। जैसे आप क्लास में है तो बच्चा लिख रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ तो आप पता कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसके मन की क्या हालत है, उसके मन की क्या स्थिति है, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज ऑल दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड क्रिएट्स एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इम्पार्टिंग मीनिंगफुल एजुकेशन टू द लर्नर। कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने को इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर शिक्षार्थी को अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक उचित माहौल तैयार करता है। ठीक है, learning situation and environment, so creating an ideal situation for teaching learning is an important aspect of the field of educational psychology। कि शिक्षण अधिगम के लिए एक उत्तम वातावरण, एक उत्तम स्थिति का निर्माण करना शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दिस इंक्लूड्स द एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, टीचर का एटीट्यूड इसमें आ जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट आ जाता है, स्कूल का एनवायरनमेंट आ जाता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट आ जाता है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, गाइडेंस, काउंसलिंग, तो ये सारी चीजें लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, measurement and evaluation in educational psychology, special attention is given to the study of the educational achievement of the learners, their intelligence, aptitude, attitude, ability। कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धि है, उनकी बुद्धि, उनकी अभिरुचि, मनोवृत्ति, क्षमता आदि के मापन तथा मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर्स। की शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में निर्देशन तथा शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सम्मिलित किया गया है।
गाइडेंस इज डन एट 3 लेवल की गाइडेंस 3 लेवल पे दी जाती है। पर्सनल लेवल, पर्सनल गाइडेंस कहते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस। तो जो पर्सनल जो गाइडेंस है वो बच्चे की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एजुकेशनल जो गाइडेंस है वो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए दी जाती है। और वोकेशनल, अगर बच्चा किसी वोकेशन में जाना चाहता है, किसी एरिया में जाना चाहता है तो उसके संदर्भ में है, ठीक है। Educational psychology help the learner to make adjustment according to their abilities by properly managing these three types of instruction। कि शिक्षा मनोविज्ञान इन तीनों प्रकार के निर्देशों का उचित प्रबंधन कर विद्यार्थियों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल समायोजन करने में मदद करता है। In educational psychology, special emphasis is laid on maintaining the mental health of the teacher and students so that एजुकेशन कैन बी मेड मोर बेनिफिशियल। कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है ताकि शिक्षा को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।